हेलो विद्यार्थी मित्र, कैसे हो? आज हम कक्षा 7 प्रकरण 8 मुस्कान के मोती देखेंगे। पार्ट 1 में हमने अगले वीडियो में देखा कि किस प्रकार हास्य निष्पन्न होता है, किस प्रकार इसमें से अलग प्रकार के प्रसंग हमने अलग प्रकार की हंसी जो आती है, अलग प्रकार के हास्य निष्पन्न होता है उसके बारे में, हास्य निष्पन्न होता है उसके बारे में देखा। तो अभी इसके आगे के बारे में हम देखते हैं। सुशील कहता है, मेरे पिताजी जब माचिस की डिब्बियां खरीदते हैं तो सारी तिलियां गिनते हैं कि कहीं कम तो नहीं। यहाँ सुशील क्या कहता है, मेरे पिताजी माचिस ले जाते हैं तो सभी तिलियां हैं वो जला के वो उसको क्या करते हैं, डिब्बियां खरीदते समय सारे तिले गिनते हैं पहले, उसके बाद देखते हैं कि कितने हैं, कम तो नहीं। तो गीता क्या कहती है, मेरे पिताजी माचिस की डिब्बियां खरीदते हैं तो सारी तिलियां जला कर देखते हैं कि कोई तिली खराब तो नहीं। गीता कहते हैं कि मेरे पिताजी हैं माचिस की डिब्बियां खरीदते हैं तब अलग तिलियां लेकर जला कर देखते हैं कि कहीं ये जगह खराब तो नहीं, कोई तिली खराब तो नहीं। इस तरह मेरे पिताजी वो तिलियों को जलाकर देखते हैं। सूरज कहता है, इस प्रकार दोनों के बारे में हम देखा। सुशील ने क्या बोला पहले कि मेरे पिताजी माचिस की डिब्बियां खरीदते समय तिलियां गिन कर लेते हैं, कोई कम तो नहीं। दूसरे में गीता क्या कहते हैं, मेरे पिताजी माचिस की डिब्बियां खरीदते समय सारी तिलियां जलाकर देखते हैं, कोई तिली खराब तो नहीं। इस प्रकार इस प्रसंग में हमें हास्य उत्पन्न होता है इस जगह में। इसके बाद में सुरेश, यह टायर कैसे पंचर हो गया? सुरेश कहता है, टायर पंचर कैसे हो गया? महेश कहता है, एक कांच की बॉटल पर चढ़ गया था। महेश कहता है कि कांच की बॉटल उस पर चढ़ गया, कहीं कांच की बॉटल पर चढ़ गया था, टायर पंचर कैसे हो गया? तो महेश कहता है, एक कांच की बॉटल पर चढ़ गया था। सुरेश कहता है, क्या तुम्हें बॉटल नहीं दिखाई दी? सुरेश कहता है, तुम्हें बॉटल दिखाई नहीं दी? महेश कहता है, क्या बताओ यार, वह तो उस आदमी की जेब में थी जो मेरी कार के नीचे आ गया। महेश कहता है, क्या बताऊं, वह तो उस आदमी के जेब में थी जो मेरी कार के नीचे आ गया था। यहाँ पर हमें आसमान निश्चय होता है, क्या कहता है, टायर पंचर कैसे हो गया? कहता है, कांच की बॉटल नीचे और बॉटल पर चढ़ गया टायर। तो सूरज क्या बोले, तो तुम्हें बॉटल नहीं दिखाई दी? महेश क्या कहता है, क्या बताओ यार, उस आदमी की जेब में बॉटल थी और जो आदमी था वो मेरे कार के नीचे आ गया। क्या बताऊं, वह तो उस आदमी की जेब में थी, बॉटल थी वो आदमी की जेब में थी और जो मेरी कार के नीचे वो आदमी आ गया। इस प्रकार हमें हास्य निष्पन्न होता है। चित्र में देखते हैं कि यहाँ पर हमें दिखाई देता है किस तरह से चित्र में हमें देखो कि एक आदमी है, वो कहते हैं आपके जूते बाहर निकालिए। यहाँ मंदिर है, मंदिर के पास यह लिखा है कि आपके जूते बाहर निकालिए। तो वो जो आदमी होता है क्या कर, देखो कि वो लंबा होकर पाँव जूते सहित साष्टांग नमस्कार करता है, लेकिन जूते निकालता नहीं है। इस तरह यहाँ पर हास्य निष्पन्न होता है। उसके बाद देखते हैं, डॉक्टर साहब मेरे सिर में दर्द है पर पता नहीं चल रहा कि किस सिर में दर्द है। यहाँ पर देखिए कि जो 10वां सिर वाला यहाँ दिखाया जाता है रावण, तो कहता है डॉक्टर साहब मेरे सिर में दर्द है, लेकिन कौन से सिर में वो पता नहीं है, तो आप ही कुछ इलाज कीजिए। कहते मेरे सिर है तो उसमें कौन से सिर में दर्द है पता नहीं चलता, तो आप ही इसका इलाज कीजिए। इसके बाद है, हाथी पर शासन करते मनुष्य को आपने इस चित्र में देखा। यहाँ पर हम देखते हैं कि हाथी के ऊपर जो है वो किसी आदमी को शासन करते देखा आपने। अब हाथी की बारी। हाथी मनुष्य के सिर पर शासन करना चाहता है। अब हाथी है तो वो मनुष्य के ऊपर शासन करना चाहता है, मनुष्य के सिर पर। अब हाथी को इच्छा पूर्ण कीजिए। आप लोग अब सब देखो, हाथी की इच्छा कैसे पूर्ण करोगे? पूर्ण कीजिए इसकी इच्छा और बनाइए ऐसा एक चित्र। आप ऐसा इसकी इच्छा पूर्ण कीजिए और ऐसा चित्र बनाइए। जरूरत लगे तो इस चित्र को उल्टा कर आप देख सकते हैं। चित्र है उसको उल्टा करके देखिए तो वो हाथी है, उसको ऐसे देखिए तो दिखेगा, क्योंकि हाथी है वो मनुष्य है उसके सिर पर शासन करता दिखाई देगा। इस तरह मनुष्य अलग प्रकार के जो हास्य है उसके जीवन में से उत्पन्न होता है। किस तरह हास्य उत्पन्न होता है, किस तरह लोगों अलग प्रकार के जो उसके दुख दर्द होते हैं
उसको जो कोई भी तरह की तकलीफ होती है, लेकिन इस जो हास्य से उसका दुख दूर होता है। तो हाँ, हास्य जीवन में हमें जैसे किसी दुख दर्द को देखते हैं तो थोड़ा भी इसको हंसाए तो उसके लिए औसत सामान बन जाता है। इस जीवन में हास्य उत्पन्न करना, हास्य का लोगों को हंसाना जीवन में इतना ही जरूरी है। हास्य मनुष्य के लिए जितना जरूरी है उतना ही, जैसे कि मेडिसिन हम दवा लेते हैं तो हमारे जीवन में कितना अच्छी तरह अच्छी तरह से हमें सब दुख दर्द दूर होता है। इस तरह हास्य से हमारे जीवन में जो दुख है, दर्द होता है, वो दूर होता है। और हमारे मन में जो गुस्सा है, जो कुछ भी हो, लेकिन इससे हमें बहुत फर्क पड़ता है। तो मुस्कान के मोती इस मोती के जो रूप में जो पाठ दिया है, जो मोती के रूप में चुटकुले दिए गए हैं, उसमें हमें किस तरह से हमारे जीवन में इसको उतारना चाहिए। हमारे जीवन में अलग प्रकार के हम रहते हैं, हमारे आसपास भी कितने ऐसे लोग होते हैं जो दुखी है, जो मुश्किल में है, तो उनके पास जाके उनकी भी थोड़ा हंसाना चाहिए, उनका दुख दर्द दूर करना चाहिए। और हमें भी ऐसे चुटकुले बनाकर हम हमारे दोस्तों को, हमारे मित्रों को सुनाना चाहिए, जो जीवन के लिए इतने अमूल्य होते हैं। दूसरों के जीवन को भी वो अच्छा कर सकते हैं। और हास्य उस जीवन के लिए औसत समान है। हमारे जो तंदुरुस्ती है, हमारे जो मन की जो मन में जो मुश्किलें होती है वो दूर करता है, और हास्य हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तो इस तरह विद्या मित्र हम यहाँ पर इस पाठ को इस पाठ को यहाँ पूर्ण करते हैं। और जो इसके बाद में जो इसका टेस्ट होमवर्क में आएगा 20 मार्क का, वो आप लिख लेना। थैंक यू।